सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पूर्व मध्यकाल प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा। ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत हम कबीरदास जी, रैदास जी और धर्मदास जी पढ़ चुके हैं। आज हमारी श्रृंखला है गुरु नानक से। आज हम पढ़ेंगे गुरु नानक। चलिए शुरू करते हैं। गुरु नानक का जन्म सन 1526 कार्तिक पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। लाहौर अभी पाकिस्तान में है। इनके पिता कालूचंद खत्री जिला लाहौर तहसील सरकपुर के तिलवंडी नगर में सूबा बुलार पठान के कारिंदा थे। इनकी माता का नाम तृप्ता था। नानक जी बाल्यावस्था में ही अत्यंत साधु स्वभाव के थे। इनका विवाह गुरदासपुर के मूलचंद खत्री की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। जो सुलक्षणी थी वो मूलचंद खत्री की बेटी थी। सुलक्षणी से इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं। उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं श्रीचंद, वो किनके पुत्र हैं? गुरु नानक जी के पुत्र हैं। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी और इनके पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद गुरु नानक जी के ही पुत्र हैं। पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया। उद्योग मतलब प्रयास होता है। पिता ने इन्हें व्यवसाय लगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये सांसारिक व्यवहारों से दत्तचित न हुए। मतलब सांसारिक व्यवहारों से इन्हें छुटकारा नहीं मिला। एक बार इनके पिता ने व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिनको इन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। पंजाब में मुसलमान बहुत दिनों से बसे थे, जिससे वहाँ उनके कट्टर एक ईश्वरवाद का संस्कार धीरे धीरे प्रबल हो रहा था। लोग बहुत से देवी देवताओं की उपासना की अपेक्षा एक ईश्वर की उपासना में महत्व और सभ्यता का चिन्ह समझने लगे थे। शास्त्रों के पठन पाठन का क्रम मुसलमानों के प्रभाव से प्राय उठ गया था, जिससे धर्म और उपासना के गूढ़ तत्व समझने की शक्ति नहीं रह गई थी। अतः जहाँ बहुत से लोग जबरदस्ती मुसलमान बनाए जाते थे, वहाँ कुछ लोग शौक से भी मुसलमान बनते थे। ऐसी दशा में कबीर द्वारा प्रवर्तित जो निर्गुण संप्रदाय है, उसका एक बड़ा भारी सहारा समझ पड़ा था। गुरु नानक आरंभ से ही भक्त थे। उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था, जिनकी उपासना का स्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य है। उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर के देशों में भ्रमण किया, जिससे उपासना का सामान्य स्वरूप स्थिर करने से उन्हें बड़ी सहायता मिली। अंत में कबीरदास जी के निर्गुण उपासना का प्रचार कर उन्होंने पंजाब में आरंभ किया। वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु कहलाए थे। सिख संप्रदाय के आदि गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। कबीरदास जी के समान ही कुछ विशेष पढ़े लिखे नहीं थे। वो भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह कहाँ पे मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में होते थे और कुछ देश की सामान्य काव्य भाषा हिंदी में हुआ करते थे। वह हिंदी के कहीं तो देश की काव्य भाषा या कहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया करते थे, कहीं खड़ी बोली का, जिसमें इधर उधर पंजाबी का रूप भी आ जाया करता था, जैसे चल्या, रहिया आदि। भक्ति और विनय के सीधे साधे भाव सीधी सादी भाषा में कहे गए थे। कबीर के समान अशिक्षितों का प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों का नहीं था। जैसे कबीरदास जी उलटवासी का प्रयोग करते थे, इस प्रकार से इनकी भाषा नहीं थी गुरु नानक जी की। गुरु नानक जी की भाषा थी वो सरल और साहित्यपूर्वक थी। इनसे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इनका देहांत 1596 ईस्वी को हुआ था। ईस्वी नहीं, संवत को हुआ था। संसार की अनित्यता, भगवत भक्ति और संत स्वभाव के संबंध में उदाहरण स्वरूप 2 पद दिए गए हैं। इनके पद: इस दम ना मैनू कीबे भरोसा, आया आया न आया न आया।
यह संसार रेनदा सुगना, कहीं देखा कहीं नाही दिखाया। सोच विचार करे मत मन में, जिससे ढूंढा उसने पाया। नानक भक्तन दे पद पर से, निस दिन राम चरण चित लाया। दूसरा पद है इनका, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरख शोक ते रहे न्यारे, नाहि मान अपमाना। आशा मनसा सकल त्यागी के, जग में रहा निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाही, न तेहि घट ब्रह्मा निवासा। गुरु कृपा जेहि नरपे कीन्ही, तिन्हने जुगुति पिछानी, नानक लीन गयो भयो गोविंद, सो जो पानी संग पानी। नानक जी के बाद में है दादू दयाल जी। यद्यपि सिद्धांत दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया है, जिसका नाम क्या है, दादू पंथ। दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। दादू पंथ का दूसरा नाम है पर ब्रह्मा पंथ, इसको आपको याद रखना है। दादू पंथ का दूसरा नाम क्या है, पर ब्रह्मा पंथ। इसको चलाया किसने, दादू दयाल जी ने। दादू पंथी लोग इनका जन्म संवत 1601 को मानते हैं। कहाँ पे, गुजरात अहमदाबाद में। इनकी जाति के संबंध में मतभेद हैं। कुछ लोग इन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं। इनकी जाति के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। गुजराती ब्राह्मण मानते हैं कुछ लोग इन्हें मोची मानते हैं, और कुछ लोग यहाँ इनको दुनिया मानते हैं। इसमें हमने पढ़ा है कबीरदास जी की जाति थी जुलाहा, रहदास जी की जाति थी चमार, और सेना की जाति थी नाई। चलिए, कबीर साहब की उत्पत्ति कथा से मिलती जुलती दादू दयाल की उत्पत्ति कथा भी दादूपंथी लोग कहते हैं। दादूपंथी लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से कबीरदास जी लहर तारा तालाब में तैरते हुए मिले थे, उसी प्रकार से दादू दयाल जी भी एक तालाब में तैरते हुए ही मिले थे। ये बात दादूपंथी लोग कहते हैं। उनके अनुसार दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी के में बहते हुए मिले थे। किसको, लोधी राम नाम एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। चाहे जो हो, अधिकतर ये नीची जाति के ही माने जाते हैं। दादू दयाल का गुरु कौन था यह भी ज्ञात नहीं है, पर कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है। इससे कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। इनके ग्रंथों में कबीरदास जी का नाम आने से हम ये स्पष्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन दादू दयाल जी के गुरु को किसे बताया गया है, कबीरदास जी को बताया गया है। दादू दयाल जी 14 वर्ष तक आमेर में रहे थे। 14 वर्ष तक कहाँ पे रहे थे, आमेर में रहे थे। वहाँ से मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए संवत 1669 को नारायणा में, जयपुर में 20 कोस दूर आकर रहे थे। वहाँ से 3 बार कोस पर भराने की पहाड़ी में रहे थे। 3-4 कोस पर कहाँ पर रहे थे, बरहाने की पहाड़ी में रहे थे। वहाँ भी ये अंतिम समय में कुछ दिनों तक रहे। संवत 1660 में इन्होंने शरीर छोड़ा था। ये 1659। वह स्थान दादू पंथियों का प्रधान अड्डा है। वहाँ दादू जी के कपड़े और पोथियाँ अब तक भी रखी हुई हैं। कहाँ पे, नारायणा के अंदर। और नारायणा कहाँ पे है, जयपुर में है। निर्गुण पंथियों के समान दादू पंथी लोग भी अपने को निरंजन निराकार का उपासक मानते हैं। ये लोग न तिलक लगाते हैं, न कंठी पहनते हैं, हाथ में एक सुमरन रखते हैं और उससे बोलते हैं सतराम सतराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों से हैं। कहीं कहीं गाने के पद भी मिलते हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है, जिससे राजस्थानी का मेल भी है। इन्होंने कुछ पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान ही पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। कबीर ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, तो उन्होंने पूर्वी हिंदी का प्रयोग किया था अपने ग्रंथों में या अपने दोहों में, साखियों में। लेकिन दादू दयाल जी ने ऐसा नहीं किया था। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं।
प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक आई है। और प्रेम तत्व की जो व्यंजना है वो कबीरदास जी ने कहाँ से प्राप्त की थी, तो वो की थी उन्होंने सूफी संतों से की थी। ठीक है, घट के भीतर ही रहस्य प्रदर्शन की प्रवृत्तियाँ इनमें बहुत कम मिलती हैं। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणियों में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। इनकी वाणी में वे प्रसंग हैं जो निर्गुण मार्गियों और वाणियों में साधारणतः आया करते हैं, जैसे ईश्वर की व्यापकता, सदगुरु की महिमा, जाति पाति का निराकरण, हिंदू मुसलमानों का अभेद, संसार की अनित्यता, आत्मबोध इत्यादि। इनकी रचना का कुछ अनुमान नीचे उद्धृत पदों से हो सकता है। किसका? दादू दयाल जी का। चलिए हम इसे पढ़ लेते हैं। घीव दूध में रमी रहा, व्यापक सबकी ठोर, दादू बगता बहुत है, मथी खाडे ते और। यह मसित यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। दादू देख दयाल को सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रमी रहा तू जानी जाने दूर। केते पारखी पची हुए कीमती कहीं न जाए, दादू सब हैरान है गूंगे का गुड़ खाए। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाए, दादू पानी लूण जो ऐसे रम जाए। कह रहे हैं कि भक्ति में ऐसे रम जाए जैसे पानी में नमक। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्वे पंख रहित पंथ गह पूरा, अबरन यह एक अधारा। वाद विवाद कहूँ सो नाही मैं हूँ जग से न्यारा। वाद विवाद मेरा किसी से नहीं है, मैं क्या हूँ? जग से न्यारा हूँ। ठीक है।